में लिखोगे, माइक अब कोई नहीं ऑन करेगा। मैं कहता हूँ ना, क्लास जब शुरू हो जाए उसके बाद कोई शुरू नहीं, ठीक है, कोई माइक नहीं ऑन करेंगे। चलो, तो ये तीन चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। सबसे पहला समलम चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया गया था। तो समलम चतुर्भुज क्या होता है? समलम चतुर्भुज ऐसे हम लोग डिफाइन किए थे, कोई भी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म, मतलब एक जोड़ा समांतर हो, कुछ इस तरीके का दिखता है ना। इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि एक जोड़ा ये भुजा और ये भुजा, एक सम्मुख भुजा का जोड़ा हमें समांतर दिख रहा था। तो ऐसे वाले चतुर्भुज को क्या कहेंगे? समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। ये पहचानोगे आप ऐसे। और इसमें एक प्रॉपर्टी यानी एक गुण आपको याद रखना था कि ये दोनों कोण, मतलब कोण ए और बी, पहचानोगे कैसे? समांतर रेखा के बीच क्रमागत कोण, मतलब दो लगातार कोण होने चाहिए समांतर रेखा के बीच वाले। तो उन दोनों का योग क्या होगा? कोण ए और बी को जोड़ दोगे तो इनका योग 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से मैं अगर कोण सी और कोण डी की बात करूं, तो कोण सी और डी को भी आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री मिलेगा, है ना। ये चीज तो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। पतंग यानी काइट के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। ये क्या था? इसमें आकृति को आपको पहचानना था कि कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजा के दो युग्म, मतलब आसन्न भुजा के दो जोड़े बराबर होने चाहिए। तो इस चतुर्भुज में अगर मैं बोलूं ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? पतंग बोलेंगे, यानी काइट बोलेंगे, ठीक। समांतर चतुर्भुज के बारे में भी आप सभी को पढ़ाया गया था, है ना। इतनी चीज पढ़ाई गई थी। अब देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या हुआ था, कोई क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोगों ने, है ना। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण को पढ़ा था और कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो आज इसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं, पहले एक रिकॉल क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा, है ना, पिछले क्लास पे आधारित। तो उस रिकॉल क्वेश्चन को आपको होल सेक्शन में जाना है, आंसर करना है, फिर समांतर चतुर्भुज के गुणों को हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को होल सेक्शन में। तो अभी आपको होल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन को आंसर करना है। एक पतंग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको बताना है। एक पतंग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो, इस चित्र में विकर्ण बना के भी दिखाए गए। यह एक पतंग है और इसके विकर्ण भी बना के दिखाए गए। तो आप देखो इसके विकर्ण कितने डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे हैं। यह काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर चित्र बना के भी दिया गया है। एग्जाम में आपके ये चित्र बना के नहीं दिया जाएगा, बस आपसे क्वेश्चन लिखकर पूछा जाएगा। और आंसर सभी लोग करेंगे, होल सेक्शन में जाए और आंसर करें। चलो, 10 सेकेंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकेंड है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए समय कम मिलेगा। तो देखो, एक पतंग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो, यहां पर आपको दिख रहा है एबीसीडी क्या है, एक पतंग है। तो पतंग के विकर्ण देखो, अगर मैं इसमें पतंग के विकर्ण बनाऊं तो एक विकर्ण तो मुझे दिख रहा है एसी, दूसरा विकर्ण मुझे दिख रहा है बीडी। तो ये दोनों पतंग के दोनों विकर्ण जो है आपको साफ दिख रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को स्टार मार के आप याद करके रख लो कि एक पतंग के विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगी, है ना, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को। तो यह चीज अपने कॉपी में नोट करके लिख लो, या डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप कैसा भी पतंग बनाओ। देखो, मैं एक और पतंग बना के दिखा रहा हूं इस तरीके से। इसे हम क्या कहेंगे?
इस वाले आकृति में कह रहा हूं इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस वाले के बराबर है। तो यहां पर अगर मैं इसके दोनों विकर्णों को बनाऊं, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, तो हमेशा आप देख पा रहे हो इसके दोनों जो विकर्ण है डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काट रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन था इसको आप नोट करके याद कर लोगे, ठीक है, इसको याद कर लो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है कि एक पतंग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो अब क्या करते हैं, पिछले क्लास में समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में आप सभी को पढ़ाया गया था, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या क्या लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। पहला चीज यही पढ़ाया गया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर होती है ना। आपको यह भी पता है कि सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आपको यह भी पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था, ये बताओ। ये पांचों प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, हाँ या ना? चैट में लिखकर बताओ, आप सभी को याद होंगे, है ना। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो इसको फिर से एक बार समझ भी लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, आपको यहां पर दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अगर मैं इसका नाम दे दूं ABCD, तो देखो सभी प्रॉपर्टी को एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले प्रॉपर्टी में बोलूंगा कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा क्या होंगे, समांतर होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, AB जो है वो DC के समांतर है और AD जो है वो BC के समांतर है, ठीक है। दूसरा चीज क्या लिखूंगा, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो सम्मुख भुजा कौन कौन से हैं, सम्मुख भुजा मुझे दिख रहा है AB और DC, तो AB और DC बराबर होगा और DA BC के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिखूंगा AB जो है वो DC के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। तो सम्मुख भुजा बराबर का मतलब आपको समझ में आ गया, सामने वाले भुजा बराबर होते हैं। तीसरा चीज, सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब कह सकता हूं कोण D जो है वो कोण B के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा कोण D कोण B के बराबर होगा। उसी तरीके से कोण A जो है वो कोण C के बराबर होगा। तो कोण A जो है वो कोण C के बराबर होगा। चौथा प्रॉपर्टी क्या था, चौथा गुण ये था कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या, बराबर हिस्सों में बांटना। तो अगर मैं यहाँ पर दो विकर्ण बनाऊं, है ना, तो अगर मैं यहाँ पर दो विकर्ण बना रहा हूं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है ना, तो मैं कहूंगा OD की लंबाई OB के बराबर होगा और OA का लंबाई OC के बराबर होगा। मतलब OD और OB बराबर होगा और OA और OC बराबर होगा। तो ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या था, पांचवा प्रॉपर्टी के लिए मैं फिर से एक आकृति बना दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो अगर मैं फिर से एक ABCD ही समांतर चतुर्भुज बनाऊं, इसका नाम भी बिल्कुल उसी तरीके से दे रहा हूं, ABCD। तो चौथा गुण क्या था, चौथा गुण यही था कि अगर इसके आप आसन्न कोण को जोड़ोगे तो आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो आसन्न कोण कौन कौन से हैं, तो अगर आप कोण A को देखो और कोण B को देखो, तो कोण A और B को बोलोगे आसन्न कोण है। तो कोण A और B को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, है ना। उसी तरीके से आप कोण B और कोण C को जोड़ोगे, तो कोण B और C को जोड़ोगे तो 180 डिग्री मिलेगा, है ना। कोण B और C क्या है, आसन्न कोण है। इसी तरीके से कोण C और D को अगर जोड़ दो तो कोण C और D का भी योग 180 डिग्री मिलेगा और कोण D और A को भी आप जोड़ोगे तो इसका भी योग 180 डिग्री मिलेगा। मतलब ये जितने भी आसन्न कोण है समांतर चतुर्भुज में, जितने भी आसन्न कोण है सभी के योग 180 डिग्री होंगे, इसलिए क्या कहते हैं, आसन्न कोण समपूरक होते हैं। अब बताओ, इतना सारा चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, इतना समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। ये सारी चीज लास्ट क्लास में ही पढ़ाई गई थी।
और समझाओ सर, फिर से समझाओ सर, फिर से समझाओ सर। चलो, क्या बोला आपने, फिर से बताओ। सर समझ में नहीं आया सर, फिर से समझाओ सर। अरे ये तो लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया था, क्या नहीं समझ में आया? अब बताओ क्या नहीं समझ में आया, ये बताओ। सर ये सवाल जो आप समझा रहे थे सर आप। सवाल नहीं है, ये तो बस कंसेप्ट है जो लास्ट क्लास में पढ़ाए गए थे। देखो, ओके समझा दिए सर। ठीक है, यहाँ पर देखो, जितने भी इसके पहले स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया, पहले ये बताओ। अपना माइक ऑन करके बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, यस। ठीक है, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, आपको बोला भी गया था कि इसके स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब इसमें जो जो भी प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में लिखा गया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। मतलब सम्मुख भुजा का मतलब क्या, आमने सामने की भुजा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी और सी डी, ये दोनों आमने सामने की भुजा है ना, तो आमने सामने वाली भुजा बराबर होंगी। ठीक है, फिर सम्मुख कोण बराबर होने का क्या मतलब हुआ कि कोण ए, यहाँ पर साफ देखो, कोण ए और कोण सी, ये दोनों क्या है, आमने सामने के कोण है, तो ये दोनों आमने सामने के कोण बराबर होंगे, बस यही लिखा हुआ है। फिर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब अगर आप इसका विकर्ण बना दो, अब आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर विकर्ण बना दूं इस चतुर्भुज का, तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, मतलब ओडी की लंबाई ओबी के बराबर होगी और ओए की लंबाई ओसी के बराबर होगी। ठीक है, यही सारी चीज बताई गई, और लास्ट प्रॉपर्टी ये था कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो आपको यहाँ पर आसन्न कोण समझ में आना चाहिए कि आसन्न कोण क्या होता है, संपूरक पता होना चाहिए संपूरक क्या होता है। संपूरक मतलब कोई दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 मिलेगा। आसन्न कोण का मतलब, अगर ये बताया गया था कि कोई एक भुजा कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो, तो उसे हम कहेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण चतुर्भुज में पहचानने के लिए पहले ही सिखाया जा चुका है। तो मैं यह कहूंगा कि कोण ए और कोण डी, ध्यान से देखो, कोण ए और कोण डी को आप जोड़ोगे तो इनका योग 180 डिग्री मिलेगा, है ना। उसी तरीके से कोण डी और सी को जोड़ दोगे तो उसका भी योग 180 मिलेगा। फिर कोण सी और बी को भी जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। बस यही सारी चीजें अभी पढ़ाई गई, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा था। चलो, तो इस इन सभी पे आधारित एक क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो भी अभी समझाया गया उसी के आधार पर आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, और आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में जाके करोगे। और अब पोल में आपको एक क्वेश्चन भी दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में अगर कोण कोण पी दे दिया गया है तो कोण आर का मान बताओ। कोण पी का मान दिया गया है तो कोण आर का मान बताना है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी मैं बोलूंगा तब तो आवाज आएगी, अभी कुछ नहीं बोल रहा मैं। अभी तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, पहले इस क्वेश्चन की आंसर करो फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन। चलो 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड में पोल को एंड कर दूंगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी और पेन की भी जरूरत नहीं है, बस आप इस आकृति को ध्यान से देखना है। जो भी प्रॉपर्टी भी पढ़ाए गए वो अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो आप आंसर कर पाओगे। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अब आप आंसर चैट में भी लिख सकते हो, अब चैट में भी आंसर लिख सकते हो। देखो, तो इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करोगे, कहा गया है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो यहां पढ़ के मुझे ही पता चला कि जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें कोण पी का मान 75 डिग्री दिया गया है, कोण पी का मान 75 डिग्री है। तो कोण आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपसे ये वाला कोण का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनो, किसी भी समांतर चतुर्भुज में, अभी प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, आज भी रिवीजन करवाया गया।
तो कोण पी और आर क्या है? आमने सामने के कोण तो दिख रहे हैं, सम्मुख कोण है, तो कोण पी और आर क्या होगा? कोण पी और कोण आर दोनों बराबर होगा और इसके मान 75 डिग्री होंगे। तो कोण आर का भी मान कितना होगा? 75 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आया? ये तो काफी आसान क्वेश्चन था कि कोण पी का मान और कोण आर का मान बराबर होगा। कब बराबर होगा? अगर ये समांतर चतुर्भुज है ना? तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तब सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये समझ में आया या नहीं बताओ? हाँ, बहुत लोग का सही था। ठीक है, बहुत लोग का सही था। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन है। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग फिर से जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में अगर एडी की लंबाई दे दी गई और एबी की लंबाई दे दी गई तो सीडी और बीसी का लंबाई आपको बताना है कि सीडी और बीसी का माप ज्ञात करें। चलो होल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। देखो सीडी की लंबाई कौन कितनी होगी, बीसी की लंबाई कितनी होगी, और जो भी आपने निकाला किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। 5 सेकेंड और है आपके पास, 5 सेकेंड और है, 5 सेकेंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है और कैसे आप इसे सोल्व करोगे। देखो यह भी क्वेश्चन काफी आसान था। जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, मतलब ये जो भी चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है। तो एडी की लंबाई आपको कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर, मतलब एडी 6 सेंटीमीटर है। एबी की लंबाई 10 सेंटीमीटर जो यहां दिया गया है। तो आपसे सीडी और बीसी की लंबाई पूछी जा रही है ना? तो सीडी की लंबाई क्या होगी? ये वाली पूछी। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा? बस आप समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी को देखो तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है? चैट में लिख के बताओ। आमने सामने की भुजा बराबर होती है यानी इक्वल होती है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर हमारा ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, है ना? सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। अगर ए डी 6 सेंटीमीटर है तो ए डी के सामने जो भी भुजा आपको दिख रही है सी बी, यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, है ना? तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मैं क्या कहूंगा, सी डी की लंबाई मुझे मिल गई 10 सेंटीमीटर और बीसी की लंबाई मुझे मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब आप अपने ऑप्शन को देखो तो कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए में तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है सीडी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख रहा हूं कि सीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख रहा हूं तो सीडी 10 सेंटीमीटर है और बीसी 6 सेंटीमीटर है, तो बीसी 6 सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यह भी गलत आंसर है ना? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। यह समझ में आया सभी को? चैट में लिखकर बताओ। यह भी काफी आसान सा क्वेश्चन था ना, समझ में आया? चलो ये भी सभी को समझ में आ गया कि इसका आंसर सी है और क्यों सी है। चलो तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, यह विकर्ण पे आधारित क्वेश्चन है। अभी आपको विकर्ण वाला भी एक गुण पढ़ाया गया है ना, तो आप लोग को जाना है पोल सेक्शन में और आंसर करना है। तो समांतर, फिर से ये जो चतुर्भुज आपके सामने दिया गया है यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह आपको दिया गया है। आपसे एसी की लंबाई देकर ओसी की लंबाई पूछी जा रही है। तो अगर एसी की लंबाई आपको पता है तो आप ओसी की लंबाई कैसे बताओगे?
काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है आपके लिए सारे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे। चलो 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, मतलब मुझे फिर से पता चल गया कि ये जो भी हमारे पास चतुर्भुज दिया गया है ये पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। आपसे एसी की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो विकर्ण है एसी को आप क्या बोलोगे, विकर्ण। एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको ओसी का लंबाई पूछा जा रहा है। मतलब ओसी कौन सा है, ये इतना आप कहोगे ये ओसी है। तो आपने अभी अभी क्या पढ़ा, किसी भी समांतर चतुर्भुज में, ध्यान से सुनना, किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। अभी अभी आपको बताया गया था किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये पूरा एसी 6 सेंटीमीटर है तो ओए 6 सेंटीमीटर का आधा होगा, मतलब ओए और ओसी बराबर बराबर होंगे ना। मैं क्या कह सकता हूं, ओए की लंबाई और ओसी की लंबाई बराबर बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं ओए और ओसी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ओसी की जो लंबाई होगी, तो ओसी की लंबाई एसी का आधा होगा, है ना, एसी का आधा होगा। तो हम कहेंगे एसी मतलब 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं इस चतुर्भुज में ओए की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, ओसी की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगा, तब मिलकर ये पूरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ओए और ओसी बराबर बराबर होंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि ओसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको पता क्या होना चाहिए, किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, मतलब ओए और ओसी की लंबाई बराबर होगी और ओडी और ओबी की लंबाई बराबर होगी। चलो ये भी समझ में आ गया। चलो यह भी क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या करते हैं, देखो समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया हम लोगों ने। समांतर चतुर्भुज आप पहचान लोगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के गुण को भी पढ़ लिया कि समांतर चतुर्भुज में हमें क्या क्या बातें जाननी चाहिए। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के कुछ विशेष प्रकार है ना, उसके क्या क्या नाम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या लिख रखा है। तो समांतर चतुर्भुज में 3 चतुर्भुज आते हैं, पहला आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। मतलब ये तीनों के तीनों जो आपको नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, ये तीनों ही एक विशेष प्रकार के, अलग प्रकार के समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जो भी चीजें समांतर चतुर्भुज के लिए सही होंगी वो इन तीनों के लिए भी सही होंगी, है ना। तो देखते हैं आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और समचतुर्भुज यानी रोम्बस क्या होता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। उसके पहले बस आपको इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि आयत बोलो, वर्ग बोलो या समचतुर्भुज बोलो, ये तीनों ही के तीनों क्या हैं, समांतर चतुर्भुज के ही एक प्रकार है ना। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या है, समांतर चतुर्भुज के ही एक प्रकार है। मतलब एक आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होगा और समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार होगा, है ना। तो अभी करके एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आयत। तो आयत यानी रेक्टेंगल किसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी ने आयत देखा हो। पहले ये बताओ आयत आप सभी ने देखा या नहीं, आपको तो पता होगा आयत क्या होता है। ठीक है, चैट में लिखकर बताओ आयत या रेक्टेंगल आप सभी ने देखा या नहीं देखा। यस सर। ठीक है, आप सभी को पता है। चलो देखो, अच्छा माइक बंद कर दो, जो भी बच्चा अपना माइक ऑन रखा है माइक बंद रखेंगे। चलो देखो, अगर सिर्फ आप इतना पढ़ो, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, अच्छा सुरेश के नाम से जो भी बच्चा है, सुन रहा
हट जा गए थे। सुरेश के नाम से जो भी बच्चे अपना माइक बंद रखो। सुरेश, सुरेश आप सुन पा रहे हो मुझे? चलो ठीक है। हाँ आप देखो, अगर आप सिर्फ इतना देखो, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो इसका मतलब आपको क्या पता चला कि जो भी आयत होंगे वो एक समांतर चतुर्भुज तो होंगे ही, लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण, प्रत्येक कोण समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा, उसे ही हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, उसे ही हम लोग आयत कहते हैं। तो देखो, अगर मैं इस तरीके से एक आकृति बनाऊं, ठीक है, तो इसे आप लोग आयत नहीं बोलोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? यह एक समांतर चतुर्भुज है ना, यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसे तो हमने समांतर चतुर्भुज कहा। अब आयत किसे कहेंगे? इसमें देखो, ये चारों कोण को ध्यान से देखो। अगर मैं ये चारों कोण को 90 डिग्री का बना दूं, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अगर मैं इसके चारों कोण को 90 डिग्री का बना दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आकृति भी समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? ए बी सी डी। अगर नाम इस तरीके से देते हैं, जिस तरीके से वहां नाम दिया गया वही नाम यहां, तो ए बी सी डी, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम आयत कहेंगे। ये समझ में आया कि यहां पर क्या कह रहा हूं मैं? आयत क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के सभी कोण अगर 90 डिग्री के बना दिए गए तो उसे ही हम लोग आयत कहते हैं। तो आयत समझ में आ गया कि कहते किसे हैं, डेफिनेशन समझ में आ गया, है ना। तो इसमें सभी कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, है ना, सभी कोण 90 डिग्री के आपको दिखने चाहिए, इसे ही हम लोग आयत कहें। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिख रखा है, किसी भी आयत में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, है ना, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। और क्या होगा? अब देखो, आयत अगर आपने समझ लिया कि आयत होता क्या है, ठीक है, आयत होता क्या है अगर समझ लिया, तो आयत के गुण में आपको क्या ध्यान रखना है? ठीक है, आयत के बारे में और क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए? पहला चीज तो यही पता होना चाहिए कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी गुण समांतर चतुर्भुज का था, वो सभी का सभी आयत में भी लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, चूंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, इसलिए आयत के सभी, आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। मतलब क्या हुआ? जो भी गुण, 5 गुण अभी पढ़ाए गए थे ना, 5 गुण पढ़ाए गए थे समांतर चतुर्भुज के, तो वो पांचों ही गुण आयत में भी लागू होंगे। ठीक है, वो पांचों ही गुण आयत में भी लागू होंगे। पहला चीज क्या दिख रहा है आपको? ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर होगा, मतलब सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, है ना। तो मैं कहूंगा किसी भी आयत में सम्मुख भुजा बराबर होती है, ए बी सी डी के बराबर दिखेगा आपको और ए डी बी सी के बराबर आपको दिखेगा, है ना। तो मैं क्या कहूंगा? ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ये समझ में आया? अपोजिट साइड इक्वल होगा, सम्मुख भुजा बराबर होंगे। ठीक है, पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आमने सामने के जो भुजा है वो समांतर भी होंगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये तो आपको पता है कि सम्मुख भुजा समांतर भी होंगे। ए बी सी डी के समांतर होगा और ए डी बी सी के समांतर होगा, यानी पैरेलल होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, है ना। सभी कोण कितने डिग्री के होंगे? सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, जो यहाँ पर आपको, हाँ, सभी एंगल का योग 360 होगा, वो तो चतुर्भुज है तो सभी एंगल का योग तो 360 होगा ही। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सभी कोण 90 डिग्री के आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? एक चीज ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि आयत में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, यह चीज समांतर चतुर्भुज में नहीं पढ़ाया गया था, है ना। याद करो, ये चीज, ये वाला जो प्रॉपर्टी है,
ये समांतर चतुर्भुज पढ़ाते समय ये नहीं लिखा था मैंने, ये वाला, है ना। तो आयत में यह चीज होता है। आयत में क्या होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं एक आयत बनाऊं, अगर इस तरीके से एक आयत बनाया जाए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका दो विकर्ण बना रहा हूं। तो एक विकर्ण मुझे दिख रहा है ये वाला, और दूसरा विकर्ण मुझे दिख रहा है ये वाला, है ना। अब इसका मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस आयत में पी आर की लंबाई क्यू एस के बराबर होगा, है ना। तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कि पी आर का लंबाई क्यू एस के बराबर होगा, ठीक है। या आयत में ही होगा। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो आप बताओगे इसमें ऐसा होगा या नहीं होगा। मैं कह रहा हूं यह जो है एक समांतर चतुर्भुज है, तो मुझे ये बताओ इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या, हाँ या ना। अगर मैं पी क्यू आर एस लिख रहा हूं तो बताओ पी क्यू पी आर क्यू एस के बराबर होगा या नहीं होगा, वाई या एन। इस वाले आकृति की बात कर रहा हूं। इस वाले आकृति में बताओ पी आर और क्यू एस बराबर होगा या नहीं होगा। तो नहीं होगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में विकर्ण तो बराबर होंगे, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि उसके विकर्ण बराबर हो, है ना। समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण बराबर नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना सभी लोग। अपने कॉपी पे जैसे अभी यहाँ पर पी क्यू आर एस आपको दिख रहा है, इस तरीके से अपने कॉपी में एक समांतर चतुर्भुज बनाओगे, उसके दो विकर्ण बनाओ, और आपके पास स्केल है, स्केल से उसको मेजर करके देखो, माप कर देखो। आपको दिखेगा एक विकर्ण बड़ा और दूसरा विकर्ण छोटा दिखेगा, है ना। तो एक चीज ध्यान देना कि आयत में तो उसके विकर्ण बराबर जरूर होंगे, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि उसके विकर्ण बराबर हो। ये समझ में आया या नहीं आया, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको देखना होगा कि कहाँ पर विकर्ण बराबर होंगे, कहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये समझ में आया या नहीं, कोई भी डाउट है क्या किसी का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, कि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि उसके विकर्ण बराबर। चलो ठीक है। अच्छा, हर्ष आपको नहीं समझ में आया, चलो फिर से एक बार सुन लो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर मैं एक आयत बना लूं, ठीक, देखो मैं दो चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, दो चतुर्भुज बना रहा हूँ। यह आयत है और यह एक समांतर चतुर्भुज है ना। अब ध्यान से सुनना, चित्र यह आयत है और यह समांतर चतुर्भुज है। तो आप जब इसमें विकर्ण बनाओगे, आयत में जब आप विकर्ण बनाओगे, तो ये दोनों ही विकर्ण बराबर होंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये दोनों विकर्ण जो होंगे बराबर होंगे। हाँ, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो आपको क्या दिखेगा, इस वाले में ए सी और बी डी बराबर होगा, ठीक है, आयत में बराबर होगा। अब अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, तो इसमें जब आप विकर्ण बनाओगे, अगर मैं इस तरीके से दोनों विकर्ण को बना दूं, और इसका नाम फिर से दे रहा हूं पी क्यू आर एस, इस बार दे देना, तो यहां पर आप बोलोगे पी आर और क्यू एस बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इसमें ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये समझ में आया अब, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आयत में विकर्ण बराबर होगा। चलो ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। और क्या क्या ध्यान रखना है कि किसी भी आयत में समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुण लगेंगे। मतलब सम्मुख भुजा तो बराबर होंगे, सम्मुख भुजा समांतर भी होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। जब सभी कोण 90 डिग्री के हैं तो सम्मुख कोण तो बराबर हो ही जाएंगे, है ना। इसी तरीके से आपको समझना है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, तो अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा।
अच्छा, मेरी स्क्रीन फिर से अगर दिखने लगेगी तो बताओगे? अगर फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी तो आप लोग बताओगे। अभी नहीं दिख रही होगी, मुझे पता है अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर जी आ गई। आ गई ना फिर से? चलो ठीक है। बोलो सर जी। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट में लिखोगे, पोल में लिखोगे, चैट में कोई नहीं लिखेगा। चैट को मैं बंद कर रहा हूं और पोल को ओपन कर दे रहा हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद जाकर आंसर करना है। तो दिया क्या गया है, ए बी सी डी एक आयत है, एडी और एबी की लंबाई दी गई है, तो सी डी और बीसी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही होगी अब स्क्रीन। अब तो स्क्रीन दिख रही होगी ना सभी लोग। एक नहीं मिनट। दिख रही सर। सर दिख रही है आपकी स्क्रीन। तो चैट ओपन है, चैट में लिखकर बताओ सर दिख सभी रही लोग। है। चलो दिख रही है। दीपेंद्र आप एक बार लेफ्ट सर करके दिख ज्वाइन रही हो है जाओ। सर। दीपेंद्र, सर दिख रही है। सर नहीं हो रहा। एक बार लेफ्ट करो और ज्वाइन हो जाओ, फिर दिखने लगेगी। हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण नहीं दिख रही होगी। चलो, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अब चैट में भी आप आंसर लिख सकते हो। तो अब चैट भी ओपन है, चैट में भी आंसर लिख सकते हो। देखो, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एबीसीडी एक आयत है, ठीक है। तो यहां पर मुझे एडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिख रही है, एडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो सी डी और बी सी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, सी डी और बी सी की लंबाई। तो इतना आसान है, आप क्या कह सकते हो, किसी भी आयत में सामने के भुजा बराबर होते हैं, मतलब सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है तो मैं कहूंगा सी डी भी 6 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये दोनों भुजा बराबर होते हैं। अगर ए डी 3 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर होगी, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो ऑप्शन को देखो तो आपको दिखेगा सी डी 6 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में ही दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, है ना। ये समझ में आएगा, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, है ना। यस सर। ठीक है, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। अच्छा, कोई भी माइक नहीं ऑन करके बोलेगा, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ चैट में लिखो। चलो, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ठीक है। इसको कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पोल में जाकर आंसर करना है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सोचो, अभी पोल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद ही आंसर करना। इसके लिए समय है आपके पास। देखो, किसी आयत में अगर दो भुजा दी गई है तो तीसरी तो विकर्ण आप कैसे निकालोगे। तो अगर दो भुजा दी गई है तो विकर्ण आप कैसे निकालोगे। अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण बताओ। सर एक बार इस सवाल को पोल के बाद समझा देना। हाँ, तो वो तो हर क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ ना, पोल के बाद तो समझाता ही हूँ हर क्वेश्चन को। वो तो जैसे ही पोल एंड होगा फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
चलो जल्दी से आंसर करो, अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए इस क्वेश्चन में, काफी कम बच्चों के आंसर आए। चलो 10 सेकेंड और है आपके पास, 10 सेकेंड में पोल को मैं एंड करूंगा, 10 सेकेंड और है। पांच सेकेंड और है, 5 सेकेंड में पोल को एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ठीक है, और अब चैट ओपन है आपका, तो आंसर आप चैट में भी लिख सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो, तो क्या दिया गया है, किसी भी आयत में इसकी दोनों भुजा की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आपको आयत का विकर्ण यानी डायगोनल पूछा जा रहा है। देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने एक आयत बनाया है ना, तो ये एक आयत दिख रहा है आपको, तो देखिए तो यह क्या है, एक आयत है। अब इसका नाम दिया गया है ABCD। माइक खोल है, क्या बोले? हेलो। तो ABCD क्या है, एक आयत है। अब इसमें एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और दूसरी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो मैंने क्या लिखा है, BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, विकर्ण यानी AC की लंबाई आपसे पूछी जा रही है ना, तो AC की लंबाई पूछी जा रही है। तो आप कैसे सोल्व करोगे, क्या इसका आंसर, काफी लोगों के आंसर 7 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, AC बराबर AB प्लस BC बराबर 3 + 4 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या ऐसा लिखना सही होगा या नहीं, हाँ या ना, ये बताओ। क्या इसका आंसर 7 सेंटीमीटर होगा, नहीं, इसका आंसर 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, यह लिखना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पिछले बार भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार हम लोग इस तरीके से कर चुके हैं, तो ये गलत होगा ऐसा लिखना। अब ध्यान से देखो कैसे आप इसको सही करोगे। देखो इसको कैसे आप सोल्व करोगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस त्रिभुज को आप देखो, त्रिभुज ACD, आप सभी को दिखा ये त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज जिसे मैं अभी काले कलर का बना रहा हूं। आप बताओ यहां पर कोण B का मान कितना होगा, चैट में आंसर करो, कोण B का मान कितना होगा, कोण B का मान कितना होगा। सभी को पता है कि किसी भी आयत में उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, है ना, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। चलो ठीक है, 90 डिग्री के होंगे। तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, आपको दिख गया, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक, यहां पर कोण B का मान 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में आप क्या लिख सकते हो, कर्ण का जो वर्ग होगा, ठीक है, ये आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। यह कहां से लिखा, आपको याद आ रहा है या नहीं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, यह सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आपको बताया गया था कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण कौन सा है, AC का जो वर्ग होगा वह आधार यानी AB, ये क्या है, AB हमारा आधार है, तो AB के वर्ग और BC लंब है, BC के वर्ग के बराबर होगा। ये समझ में आया या नहीं, इतना तक समझ में आया तो Y लिखकर बताओ, इतना तक समझ में आया या नहीं। चलो इतना तक समझ में आ गया, तो आपने वर्ग छोड़ दिया, ठीक है, वर्ग आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, AC का मान तो मुझे पता नहीं है, AC का मान मुझे निकालना है। AB का मान देखो, तो AB का मान आपको दिया गया है
4 सेंटीमीटर, है ना। तो ए बी का मान मैं रख दिया 4 का वर्ग। बी सी का मान आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दिया बी सी का मान 3 का वर्ग। अब आप इसे अगर सोल्व करोगे तो 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग 9 है, यानी 25 आएगा। अब आप बताओ 25 किसी नंबर का वर्ग है क्या? 25 किसी नंबर का वर्ग है, और अगर है तो किस नंबर का वर्ग है? किस नंबर का वर्ग है? बिल्कुल आपको पता है 25 जो है वो 5 का वर्ग है ना, 5 का वर्ग है। तो मैं क्या करूंगा, AC का जो वर्ग है 25 यानी 5 के वर्ग के बराबर है। तो AC का वर्ग अगर 5 के वर्ग के बराबर है तो AC कितना होगा? AC होगा 5 के बराबर, है ना। ऐसा आपको पिछले बार पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाया गया था कि वर्ग से वर्ग हम लोग हटा देते हैं या दोनों ही तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा? AC का मान 5 के बराबर, यानी AC की लंबाई जो हो गई 5 सेंटीमीटर होगी, और AC ही हमारा विकर्ण है, ठीक है ना। इस आयत का विकर्ण क्या होगा? AC होगा। तो AC का विकर्ण 5 सेंटीमीटर हमें मिल गया। ये समझ में आया या नहीं आया? अब बताओ, अब बताओ, इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, और अगर समझ में आ गया तो वाई लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए मैं इतना समय दे रहा था। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, मतलब पहले की क्लासेस में पढ़ाया गया था, वो सभी चीजें को यहाँ अप्लाई करना है। अच्छा, शिवम शर्मा नो लिख रहे हो आप, माइक ऑन करके सर- आपका क्या डाउट है? आप नो लिख रहे हो, आप माइक ऑन करके बता सकते हो। 16 + 9 में ये कहाँ से आया? हाँ, बताओ। 16 4 का वर्ग कितना होता है बताओ? 4 का वर्ग कितना सर, होता है 4 4 बताओ? 4 का वर्ग, हाँ सर समझ गया। 4 4 जा 16। हाँ, है ना। 3 Yes, का sir, वर्ग 9 समझ हो गया। गया तो 16 का मतलब आपको पता है। हाँ ठीक है, Yes, वर्ग sir, का मतलब आपको square। पता है, समझ में आ गया ना। चलो, और कोई डाउट है तो नो बोलो। सर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे। तो फिर से देखो, ये क्वेश्चन काफी आसान सा है। अगर AC की लंबाई दी गई है तो BD और OB की लंबाई पूछी जा रही है। यह क्वेश्चन काफी आसान है, पिछला वाला क्वेश्चन में तो आपको समय दिया गया था, इसमें उतना समय नहीं दिया जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। बस पूछा जा रहा है कि BD और OB की लंबाई बताओ। अच्छा, ये तो काफी आसान है, फिर भी काफी कम बच्चों के आंसर क्यों आ रहे हैं? आंसर करो जल्दी से, पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। चलो 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और है। 5 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या है। चलो, तो यहां दिया गया है ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD एक रेक्टेंगल है। AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। मैं कह रहा हूं ये जो AC हमें दिख रहा है यह 8 सेंटीमीटर है। तो BD और OB की लंबाई बताएं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी अभी आपको क्या बताया जा रहा था, किसी भी आयत में उसके विकर्ण क्या होंगे। विकर्ण के बारे में क्या बताया था बताओ, चैट में लिखकर बताओ। किसी भी आयत के जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण बराबर होते हैं।
विकर्ण इक्वल होते हैं। तो AC की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं BD की भी जो लंबाई होगी, BD की लंबाई जो होगी वह भी 8 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। तो AC और BD दोनों ही आपस में बराबर होंगी। तो मैं क्या कहूंगा, BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन को देखा तो मैं कहूंगा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि BD 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑप्शन बी को देखा तो कह सकता हूं हाँ ये हमारा आंसर सही हो सकता है। ऑप्शन सी को देखा तो हाँ इसमें भी BD 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। और ऑप्शन डी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें BD 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यह भी नहीं होगा, यह नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है OB की लंबाई। तो OB देखो कौन सा है, ये वाला, है ना। तो OB ये होता है। तो अभी आपको क्या बताया गया कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में, आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। तो समांतर चतुर्भुज में अगर उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो आयत में भी उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो अगर ये पूरा BD अगर 8 सेंटीमीटर है तो OC क्या होगा, BD का आधा होगा। तो BD का आधा होगा यानी 4 सेंटीमीटर। तो BD, OC के बारे में पूछा जा रहा है ना, OB के बारे में पूछा जा रहा है, तो OB 4 सेंटीमीटर है। तो OB भी 4 सेंटीमीटर होगा और OD भी 4 सेंटीमीटर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि OB भी 4 सेंटीमीटर। ये गलत है। ये समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आया? हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। यस सर, आया समझ में सर। ठीक है, अच्छा चैट में लिख दिया करो, जब भी मैं पूछता हूँ ना चैट में Y लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट में ही लिख कर देना है। ठीक है, चैट में ही लिखोगे। चलो, अगर मैं यहां पर एक आकृति बना रहा हूं, और अभी क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा, ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ इस आकृति को आप क्या बोलोगे, इस आकृति का नाम क्या है, इस आकृति का नाम क्या है? रेक्टेंगल बोलेंगे क्या? हाँ, इसको आयत बोलेंगे। ठीक, चलो अब बताओ अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इसे आप क्या बोलोगे, इस आकृति को आप क्या बोलोगे, इस आकृति को क्या बोलोगे, नीचे वाले को? एक को तो आपने बता दिया, ये आकृति 1 है और ये आकृति 2 है, तो 2 वाले आकृति को क्या बोलोगे? चतुर्भुज बोलेंगे। चतुर्भुज तो बोलेंगे, कौन सा चतुर्भुज है? हाँ, यहाँ पर अगर ये दिया गया कि ये वाला इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस वाले आकृति को आयत कहेंगे, है ना। इसमें सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो इसे हम आयत कहेंगे। और इस वाले चतुर्भुज को क्या कहेंगे, इसे हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह जो आयत है, आयत तो है ही, क्या इसे आप समांतर चतुर्भुज बोलोगे कि नहीं, ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, ये बताओ। आकृति 1 जो है समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, हाँ या ना? तो बोलोगे हाँ यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम क्या कर लिखेंगे, ध्यान से सुनना, इसको स्टार मार के अपने कॉपी में लिख लो, सभी आयत, ये लिखोगे सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके एग्जाम में आएगा। पहला वाला आकृति की बात कर रहा हूं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज भी होते हैं क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। तो इसको लिख लोगे आप अपने कॉपी में, सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज तो होते हैं। हाँ, डेफिनेशन में भी लिखा था मैंने, ठीक है, वही रिपीट करवा दे रहा हूं। ठीक है,
लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज, इस वाले को आप आयत बोलोगे क्या? आकृति 2 को आयत बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इस वाले को आयत बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताओ। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं? नहीं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सभी समांतर चतुर्भुज आयत कब होगा? देखना, आयत कब होगा? जब सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। तो सभी समांतर चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के तो नहीं होते ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कोण 90 डिग्री का नहीं है। सभी कोण 90 डिग्री का होगा तभी उसे आयत करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? सभी समांतर चतुर्भुज, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, है ना। ये चीज आप नोट कर लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान देना है ये सारी चीज, बस आपको दोबारा गलती नहीं करना है। इसको आप कॉपी में नोट कर लो और आपको याद रखना है कि सभी आयत तो समांतर चतुर्भुज होंगे, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होंगे। हाँ, होमवर्क बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब होमवर्क नहीं देखेंगे आप। अब बताओ, कोई डाउट है कि आज के क्लास में? नो सर। क्या डाउट है पहले बताओ। चलो पहले होमवर्क नोट कर लो। तो ये रहा आपके पास होमवर्क, ये तीनों एक्सरसाइज आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बताओ क्या क्या डाउट है।